महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ उन्होंने ही आम जनों की प्रेरणा से फुले जी को 1888 में भरी सार्वजनिक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा। तो आप अम्बेडकर ने आपको गुरु माना। हालांकि जो महात्मा जिनकी हम आज पुण्यतिथि को नमन करते हैं यहाँ पर, इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। आपके पिता गोविंद राव जी थे और माता चिमड़ाबाई थी, जो कि जब फुले जी मात्र 1 वर्ष के थे तब उनको असमय उनकी माता की मृत्यु हुई थी। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनका पूरा जीवन कष्ट में रहा, परिवार से लेकर समाज से, लेकिन वो उसी समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी स्थित गालक सभागार में मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर गुलाब सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में GR मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन के सदस्य, जीवाजी यूनिवर्सिटी कार्य परिषद के सदस्य डॉक्टर रवि अम्बे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इसका आयोजन नंदलाल बाल कल्याण समिति ने बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन के सहयोग से किया। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। आपकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिनसे आपका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था और आपकी मृत्यु 28 नवंबर आज के ही दिन 1890 में 63 वर्ष की आयु में हो गई थी। महात्मा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने से पहले हम उनको कुछ पदवियों के बारे में जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी पदवी थी महात्मा, वो 1888 में बॉम्बे में उनको दी गई थी। आप फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन कहलाते हैं और दलितों के शोषितों के लिए प्रथम स्कूल आपने ही स्थापित किया था। आपने ही बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल स्थापित किया था 1848 में और विधवाओं के लिए एक पृथक घर की संकल्पना और उसका स्थापना आपने की। शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए उस समय विधवाओं की समस्या थी, बाल विवाह होते थे, विधवा दर अधिक थी, तो विधवाओं को कभी इस तरह से उनको अगर गर्भ धारण करती थी तो उनके जो बच्चे पैदा होते थे या तो वो सड़क पे छोड़ दिए जाते थे मरने के लिए या उनको अनाथ कहलाते थे। तो उनकी देखभाल के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो उन्होंने प्रथम बार ऐसा शिशु गृह की स्थापना पुणे में की थी 1863 में। सत्यशोधक समाज के बारे में हम जानते हैं, उसकी स्थापना 1873 में की थी और आपने जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, इसकी नींव रखी थी देश में। सार्वजनिक सर्वधर्म यूनिवर्सल रिलीजन की संकल्पना आप लेके आए थे। 33 आर्टिकल है इसमें और आप उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो हमेशा ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो कोई नास्तिक नहीं थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। एक मॉडर्न फिलोसोफर, एक अमेजिंग राइटर, आपकी पत्नी सावित्रीबाई, जो कि प्रथम महिला शिक्षक का खिताब रखती हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कभी अपने परिवार में, परिचित में, समाज में आप पूछे कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो कई बार हमारे बच्चे ये नहीं बता पाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। 2 शताब्दी पूर्व महात्मा फुले ने जो आंदोलन चलाया था, जिन महिलाओं बच्चियों की शिक्षा की चिंता की थी, आज वो शिक्षित होने के बाद उनको भूल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये शिक्षा व्यवस्था उसकी परेशानी है, क्योंकि उनके बारे में हमें कोई पुस्तक में विधिवत शिक्षा नहीं दी जाती। आप एक ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी रहे। दीनबंधु अखबार की 1877 में आपने शुरुआत की थी। आप मेंबर ऑफ पूना म्यूनिसिपैलिटी रहे थे 1876 में। आप बाबा साहब ने आपको गुरु माना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको गुरु माना। हालांकि आप 1890 में आप शांत हुए थे और बाबा साहब के जन्म 1891 में हुआ था, लेकिन आपकी जो कृतित्व था, व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित होकर बाबा साहब ने आपको अपना गुरु माना था। आप रात्रिशाला के जनक थे। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी परेशानी आई, उन्होंने सबको दूर किया। एक रिक्शा वाला था, वो पढ़ने नहीं आ सकता था, अपने बच्चों को नहीं ला सकता था, दिन में कार्य करता था, तो उस समय उन्होंने रात्रिशाला का शुभारंभ किया, जिससे वो आकर
ऐसे लोग भी आकर पढ़ सके जो दिन में अपना कार्य करते हैं। आप फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि ब्रिटिश गवर्नर ने आपके नोबेल वर्क के लिए सम्मानित किया था। तो ऐसा था महात्मा फुले का व्यक्तित्व, इतने निर्लिप्त और पावन उनके व्यक्तित्व और चरित्र था कि आपको 19वीं शताब्दी में उस समय महात्मा की पदवी मिली थी। महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ फुले जी से बहुत प्रभावित थे और उनको बहुत स्नेह करते थे और उन्होंने ही आम जनों की प्रेरणा से फुले जी को 1888 में भरी सार्वजनिक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा। तो आप सोच सकते हैं आज से 2 शताब्दी पूर्व एक छोटी तथाकथित नीची या छोटी जाति समझे वाले व्यक्ति को महात्मा की उपाधि दी गई, तो उन्होंने उनके कैसे कार्य रहे होंगे। एक महात्मा को यदि हम मर्यादा पुरुष कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अयोध्या कांड में एक चौपाई है, सजी बिन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। अर्थात श्री राम जी वन में पिता के आदेश से आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर अपने भ्राता लक्ष्मण, पत्नी माता सीता और अपने वहां पर जो भी ब्राह्मण और गुरुजन थे उनके चरणों की वंदना करके सबको अचेत अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए। तो मात्र 1 वर्ष की आयु में अपने माता को खोने वाले उनके लिए उनके पिता ही सब कुछ थे, बहुत प्रिय थे पिता और उन्हें। और लेकिन ऐसी उस समय परेशानी आई कि उनको जब ऐसी ताकतें थी उन्होंने उनके पिताजी को परेशान करना शुरू किया। पिताजी जानते थे कि ये सत्य के पथ पर हैं महात्मा और उनकी पत्नी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग इस कार्य से अलग हो जाइए क्योंकि समाज ऐसा नहीं चाहता है और मुझे इसी समाज में रहना है। तो अगर वो नहीं माने तो पिताजी ने उनको घर से जाने का बोल दिया। तो ये यहाँ से उनका वनवास शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने जो ठान लिया था समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए, वो उससे नहीं ले गया, वो उसमें चलते रहे। तो उन्होंने आपने देखा कि वो पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये आचरण से नर न कटेरे, वो जो कहते थे वो घर से करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, फिर उसको शिक्षिका बनाया और उनके माध्यम से महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया। महात्मा के बारे में कहने के लिए समय की कुछ सीमा है, नहीं तो कई ऐसे दृष्टांत हैं, उनके कई ऐसे किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर करता। समय की कमी से मैं बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पुनः धन्यवाद नंदलाल बाल कल्याण समिति, और मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भाई साहब MS यादव जी को, संजय यादव जी को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके समक्ष आने का। नंदलाल बाल कल्याण समिति को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन के सहयोग से संपादित किया। और बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का, दलित OBC पिछड़ा वर्ग के लोगों का महाराष्ट्र में चला था, जमीनों से बेदखल करने वाला। ये सारे वर्ग के लोग खेती करते थे और उस सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, हुकूमत ने उन्हें हटाने का, उनसे बेदखल करने का रवैया अपनाया था। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उसकी अगुवाई की थी, क्योंकि उनके काम और उनकी जो संकल्प थे वो निश्चय कर लेते थे। लेकिन जिस वक्त महात्मा फुले ने ये मुहिम चालू की थी उस वक्त इतना आसान नहीं था। उस ज्योति को वहां से जलाना, ये सामाजिक क्रांति जो पैदा की है महात्मा फुले जी ने, वो आज फलती फूलती यहां तक आ पाई है। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा।